कैसे जानेंगे कि जो भी बच्चे को हमने पढ़ाया है वो उसको समझ में आ गया? तो समझिए, मान लीजिए आप टीचर और मैं बच्चा, तो आपने जो भी मुझको पढ़ाया है मैं उसके केवल उत्तर ना बता सकूं, जो भी आपने मुझे पढ़ाया है मैं उस पर अपने ढेरों प्रश्न बना सकूं। कंडीशन नंबर 1। दूसरी, जो भी आपने मुझे पढ़ाया है उस पर मैं ढेरों प्रश्न बना सकूं और उस चीज को दुनिया में किसी को भी आपसे अच्छा और आपके बताए हुए तरीके से अलग तरीकों से समझा सकूं। तब आप कहेंगे कि आपके बच्चे को समझ में आ गया। बात समझिए, गुरु हमेशा गुरु बनाता है, गुरु कभी चेला नहीं बनाता। अगर आपके बच्चे ने केवल उत्तर दिया, मतलब आपने अपने बच्चे का केवल दिमाग भर दिया, चलाना नहीं शुरू किया, और जब आपने बच्चे को समझा दिया, मतलब अब आपका बच्चा इस लायक बन गया कि वो दुनिया में किसी को भी उसी चीज को सिखा दे, मतलब वो उस चीज का गुरु बन गया, तभी आपने उस बच्चे को वो समझा पाया। देखिए, कृष्ण कृष्ण बनाता है, अर्जुन नहीं बनाता। गुरु गुरु बनाता है, चेला कभी नहीं बनाता। यही था विद्यादान का पहला राउंड। क्या किया था हमने, और ऐसा ही आपको हर क्लास में करना है। ये एक विद्यादान का राउंड नहीं है, किसी भी चीज में जब भी आप देखेंगे कि मेरे बच्चे को समझ में आ गया कि नहीं आ गया, इस पैरामीटर पे अपने बच्चे को चेक कर लेंगे कि वो क्या किसी दूसरे को समझा पाता है कि नहीं, क्या वो अपने प्रश्न बना पाता है कि नहीं। विद्यादान में यही तो था। पहला राउंड क्या था कि जाइए, एक कोई टॉपिक उठा लीजिए और पूरी दुनिया को समझा के दिखाइए फेसबुक पर, और बताइए कि आप इस टॉपिक को समझा पाते हैं कि नहीं समझा पाते हैं। इससे आपका पता चलेगा कि कोई भी टॉपिक आपको आता है कि नहीं आता है। यह है विद्या ज्ञान, ज्ञान आया कि नहीं आया, इसी को बोलेंगे ज्ञान। दूसरा विद्यादान, ज्ञान आ गया, स्किल आ गई, साइकिल चलानी आ गई, आपको पढ़ना आ गया, करोगे क्या? तो विद्यादान से बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती। यह सबसे उत्कृष्ट काम है और सबसे जरूरी काम है कि आप उसको पढ़ाइए। किसी एक को पकड़िए, पढ़ाना शुरू करिए। अगर 2000 बच्चों में से किसी भी एक बच्चे ने पढ़ाना शुरू कर दिया, अगर किसी एक ने भी पढ़ना शुरू कर दिया, तो इससे अच्छा काम क्या हो सकता है। तो जो भी आपकी क्लास में, इट्स नॉट अबाउट वन डे, जो भी आप अपनी क्लास में बच्चे को पढ़ाते हैं, चेक कर लीजिए क्या उस पर बच्चा प्रश्न बना सकता है कि नहीं। चाहे वो मैथ्स हो, मैथ्स में अपने एडिशन पढ़ाया, 4 क्वेश्चन बना के दिखाओ। साइंस पढ़ाई, 4 क्वेश्चन बना के दिखाओ इसी टॉपिक पे। आंसर बताना प्राइमरी लेवल का काम है, क्वेश्चन बनाना इंटरमीडिएट लेवल का काम है, एडवांस लेवल का काम है। उसके बाद आ जाओ बोर्ड पर, पीछे बोर्ड है, सबको पढ़ा के दिखाओ। एक वीडियो बनाओ, पूरी दुनिया को पढ़ा के दिखाओ। ये जो कॉन्फिडेंस है ना पूरी दुनिया को पढ़ाने का, जब वो बच्चे में आएगा तभी बच्चे को असली समझ में आया। और जब तक वो आपको समझा ना पाए ना, समझ लेना दिमाग में ना रटा हुआ है, कुछ है नहीं। वो जो आपने दिया था ना उतना ही है, वो डाकिया है ना, तेरा तुझको अर्पण, उतना ही है उसके पास, आगे का कुछ नहीं है। और अगर दिमाग चल जाएगा ना तो वो उसी को नए नए तरीकों से लोगों को बता पाएगा। और तीसरा राउंड है विद्या दर्शन। विद्या दर्शन का मतलब क्या? विद्या दर्शन का मतलब है कि किसी भी चीज को एक नए दृष्टिकोण से देख लेना। पंछी उड़ते तो सबने देखा था, लेकिन राइट ब्रदर्स ने जब देखा तो क्या बना दिया, उन्होंने हवाई जहाज की परिकल्पना कर ली। सेब गिरते तो सबने देखा, न्यूटन ने देख लिया तो क्या हुआ, ग्रेविटी मिल गई। वो पानी उबलते हुए ढक्कन को तो सबने देखा, लेकिन जब जेम्स वॉट ने देखा तो क्या देखा, स्टीम इंजन बन गया। मतलब जो हमारे सामने घटनाएं घट रही हैं उसको वैसे ही देखते हैं जैसे सब देखते हैं। तो ये इन्वेंशन नहीं है, ये है यूजर। ये क्या है? यूजर। हम उसको यूज करते हैं। और एक होता है क्रिएटर, इन्वेंटर, मतलब उसने उसी चीज को जो उसके सामने है उसने एक नए दृष्टिकोण से देख लिया। वो कब देखेगा? सीरीज यही है। पहला ज्ञान, ज्ञान योगा, इसीलिए कृष्ण ने गीता की शुरुआत की ज्ञान योगा से। ज्ञान योगा से पहुंचे बुद्धि योगा तक, बुद्धि योगा से पहुंचे भक्ति योगा तक, फिर आगे बढ़ते चले गए। सबसे पहले आएगा ज्ञान। जब होगा उसको ज्ञान, वो किसी को बता पाएगा और उसको वो जनहित में यूज कर पाएगा, तभी तो वो कर पाएगा ना दर्शन, चीजों को देख पाएगा चारों तरफ से। और हमको कौन बनाने? क्या हमको ऐसे बच्चे चाहिए जो केवल मैथ्स का फॉर्मूला पढ़े? ऐसे कहां से आएंगे जो मैथ्स का फॉर्मूला बनाएंगे? क्या मुझे वही बच्चे चाहिए जो साइंस को पढ़ेंगे? वो बच्चे कहां से आएंगे जो साइंस के फॉर्मूला बनाएंगे? क्या मुझे वही बच्चे चाहिए जो कविताओं को पढ़ें? वो बच्चे कहां से आएंगे जो कविताओं को बनाएंगे? कहां से आएंगे? वो यहीं से आएंगे। और इसकी शुरुआत आपकी हर एक क्लास से होनी चाहिए, इसकी शुरुआत आपके घर से होनी चाहिए। ये पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है, केवल भरना नहीं, चलाना। जो भी चीज वो देख लेता है ना, जो भी चीज वो देखता है, उससे कहो जरा उस पर 10 20 50 60 क्वेश्चंस बना के दिखा दे। आप देखोगे उसी चीज को आप एक नए नजरिए से देख पाओगे। ये प्रश्न है ना, प्रश्न। दुनिया ने एप्पल को गिरते हुए देखा, उन्होंने उसको घटना की तरह देखा, न्यूटन ने उसको प्रश्न की तरह देखा।
जेम्स वॉट ने उस पानी के ढक्कन को उठते हुए एक प्रश्न की तरह कैसे देखा, और हमने उसको एक घटना की तरह कैसे देखा। जब जब घटना घटेगी तो हम घटना कुमार हो जाएंगे, और जब जब प्रश्न उठेगा हम कृष्ण हो जाएंगे, क्योंकि कृष्ण ही प्रश्न है और प्रश्न ही कृष्ण है। प्रश्न ही है जो कृष्ण तक की यात्रा दिलाएगा। वो एक प्रश्न ही था जिससे गीता शुरू हुई, वो एक प्रश्न ही था जिससे जीवन शुरू हुआ, वो प्रश्न ही होगा जिससे जीवन का कारण ढूंढने मिलेगा। कहते हैं जीवन में 2 दिन इंपॉर्टेंट है, एक वो जिस दिन आप पैदा हुए, और एक वो जिस दिन आपको पता कि चला कि आप क्यों पैदा हुए। तो ये जो क्यों का कारण है ना, वो बच्चे को कैसे मिलेगा, प्रश्न से ही तो मिलेगा। जब वो सारी चीजों को देखेगा ना, तो वो जान पाएगा कि उसको कौन सी चीज पसंद आ रही है। आने दीजिए उसको स्टेज पर, आने दीजिए उसको बोर्ड पर, पानी के बारे में बताएगा ना वो, बताने दीजिए उसको पानी के बारे में, और बोलिए पानी को कुछ ऐसा बताइए जैसा किसी ने उसको कभी देखा ही ना हो। अपने पेन के बारे में कुछ ऐसा बताइए जैसा उसने उस पेन के बारे में किसी ने देखा ही ना हो। किसी ऐसे एंगल से मुझे दुनिया को दिखाइए, किसी ऐसे एंगल से मुझे किसी चीज को दिखाइए जिस एंगल से आज से पहले किसी ने कुछ देखा ही ना हो। अगर उसने हर चीज को एक नए एंगल से देखना शुरू कर दिया ना, तो बन जाएगा वो क्रिएटर, तो बन जाएगा वो ब्रह्म। ब्रह्म यही है ना जो निर्माता है, जो क्रिएटर है, ना कि यूजर है। जो तीसरा राउंड है विद्या दर्शन, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट राउंड। आप अपनी क्लास में हर एक बच्चे को मोटिवेट करिए कि वो किसी भी चीज को अलग अलग दृष्टिकोण से बताना शुरू करे, क्वेश्चंस बनाना शुरू करे, और जो भी पढ़ाए ना, घर पे होम ट्यूटर पढ़ाए, पेरेंट्स पढ़ाए या फिर टीचर पढ़ाए, जो भी पढ़ाए ये समझ ले। तो उसको समझ में कब आया, जब वो उस पर नए प्रश्न बना दे, और जब उस चीज को आपसे अच्छा, आपसे बढ़िया, आपके बताए हुए तरीके से अलग तरीकों से किसी और को भी समझा दे। मतलब मुझे अपनी फोटोकॉपी क्रिएट करनी है, जैसा मैं हूं मुझसे अच्छा मेरा बच्चा निकलेगा। तभी तो कहते हैं ना, गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया। वही गुरु है जो अपने आप गुड़ रहे और अपने चेले को अपने से अच्छा और शक्कर बना दे। वरना अगर आप टीचर बने रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब फटीचर बन जाएंगे। फटीचर का मतलब क्या, फटीचर का मतलब जो फटा सिलता है, जो बच्चे को लायक नहीं बनाता। एक सवाल आया नहीं समझ में आया, ले बेटा ले लगा ले। एक क्वेश्चन आया नहीं समझ में आया, ले बेटा लगा ले। ये क्वेश्चन नहीं आया, केवल फटा सिलता रहता है। और टीचर मतलब क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब एक प्रॉब्लम जब बच्चा लेके आया तो उस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व किया, उस प्रॉब्लम के अंदर घुस के देखा कि प्रॉब्लम आई क्यों, और जहां से आई उस सोर्स को बंद कर दिया, उस सोर्स को ठीक कर दिया, क्योंकि उसी सोर्स में सोल्यूशन था। Are you getting my point? Thank you so much. Have a great day ahead.